अभी वाजिबुल एहतराम जनाब साहिबजादा पीर सैयद डॉक्टर सलमान मुस्तफ़ा गिलानी शाह साहिब जो कि उलूम इस्लामिया में PhD हैं, शायर हैं और बोल टीवी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, एडवोकेट हैं। बहुत सारी खूबियाँ अल्लाह ताला ने अता की हैं। हज़रात ज़ी वक़ार, इस वक्त हमारे दरमियान वो लोग मौजूद हैं कि जो हक बात, ये हक बात ऐसी है कि आप पूरी इंसानियत की तारीख उठा के देख लें, जिसने भी हक कहा है, फिर कह लें कि तारीख वाक़यात भरे पड़े हैं, लेकिन इकबाल की वो बात हमेशा तक़वियत भी देती है कि हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। तो एक ऐसी ही हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है। मेरी मुराद वाजिबुल एहतराम आबरूए मसलके अहले सुन्नत, जिनको गुलामी आले रसूल पे नाज है, वाजिबुल एहतराम जनाब इज़्ज़त माब मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब सल्लल्लाहु अलैहि बारी मद्दज़ल्लाहुल आली हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मसरूफ़ तरीन शख्सियत हैं, आइए समाअत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काना अबूहुमा सालिहा, आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस पाक बज़्म में तशरीफ़ फरमा सादात किराम, उलमाए किराम, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पाक उर्स पाक की तकरीब के लिए मेरे प्यारे भाई हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद मुहिब्बुन नबी ताहिर साहिब ने सादात का हुक्म पहुँचाया। मैं हाजिर हूँ, अल्लाह आपकी और मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह का शुक्र है, आप सादात की ज़ियारत भी कर रहे हैं और उनके पाक ज़िक्र की महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह जिन बुज़ुर्गों का उर्स है, उनकी निस्बत और नसब का सदका हम सब के दोनों जहां को हुस्न की दौलत से माला माल फरमाए। बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, उसमें से सिर्फ़ एक बात कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम का एक बस्ती से गुज़र हुआ, उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी न की। एक दीवार गिर रही थी, जनाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाकर उस दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने दीवार सीधी कर दी, हालांकि बस्ती वालों ने तो हमें खाना तक नहीं खिलाया। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने अल्लाह के हुक्म से ऐसा किया है। इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था। अल्लाह ने हुक्म दिया दीवार न गिरे, मैंने दीवार को सीधा कर दिया। और वजह उसकी ये है, काना अबूहुमा सालिहा, उनके अब्बा जी नेक थे। बस सिर्फ इसके लिए मैंने ये सारा आपको पसे मंजर बताया है। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम ने एक दिन इसी आयत को तिलावत फरमाया और फरमाया कि उन 2 यतीम बच्चों की खजानों की हिफाजत क्यों हुई? इसलिए को जरा कम कर लें कि उनके अब्बा जी नेक थे। अच्छा, ये बाप कौन सी पुश्त में था? बाज रिवायात में है 7वीं पुश्त में था, बाज में है 9वीं पुश्त में था। 7वीं पुश्त में हो तो परदादे का लकड़दादा हुआ, और अगर 9वीं पुश्त में हो
तो परदादे के परदादे का परदादा हुआ। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अनुमा फरमाते हैं, कुरान ने यह कहा है कि अब्बा नेक था, ये नहीं कहा कि बच्चे भी नेक थे। बच्चों की नेकी का जिक्र नहीं किया, बल्कि यह कहा कि बाप नेक था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम ने यह आयत तिलावत करके फरमाया कि उनका नावी पुश्त में बाप नेक हो। अब भाई इसकी को जरा कम कर लें। नावी पुश्त में बाप नेक हो तो उनकी ये इज्जत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हमें भी तो पहचानो हम किसकी औलाद हैं। अच्छा, मुझे हर बंदा नहीं जो मोहम्मद के बच्चों से प्यार करता हो सिर्फ वो सुभान अल्लाह कहता दिखाई दे। हाथ खड़ा करें, मुझे एहसास हो कौन कौन बंदा है। हाँ, जीते जागते बोले ना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम, आपने फरमाया नहनो इतरा तो रसूलिल्लाह, उनका तो सिर्फ बाप नेक था, हम तो नबियों के सरदार की औलाद है। जिस बंदे को इस हवाले से अक्ल हो, मेरी गुफ्तगू सिर्फ वही सुने। मैं ना किसी पागल के लिए गुफ्तगू करता हूं, ना कोई पागल मेरी गुफ्तगू सुने। फिर तवज्जो से ये बात समाअत फरमाएं कि उनका तो बाप नेक था। और ये खिताब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कर रहे हैं। कोई 14वीं सदी का मौलवी नहीं कर रहा, कोई 14वीं सदी का सैयद नहीं कर रहा। वो ज़ैनुल आबिदीन जिसके चेहरे में इमाम हुसैन का हुस्न था। जिस बंदे को इस बात पर सुभान अल्लाह कहना नहीं है, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, अरे हुजूर की आल की सारी अमानतों का अमीन। मैं अगला जुमला कहूंगा, देखता हूं कौन बोलता है कौन नहीं बोलता। मैं उस ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा हूं जो कुंबा कटा के यजीद के नापाक दरबार में बोला था तो लगता था इसी लहजे में शेरे खुदा बोल रहा है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम जिसको हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और करबला के गम जिसे झुका न सके, जिसने कायनात को दर्श दिया, मुस्तफा का वो खून है जो किसी से दबाया नहीं जाएगा। हर दौर में जुल्मतों का उजाला खून मोहम्मद से ही हुआ करेगा। और अगर आप जाग के ये बात सुने तो एक और बात कहना चाहता हूं, और इसको जरा कलेजा थाम के ये बात सुना। यजीद जिसने खानदान रसूल को ज़बह कराया करबला में, उसके 15 बेटे थे। यजीद की नस्ल खत्म हो गई और एक हुसैन के ज़ैनुल आबिदीन ने कायनात को सादात तकसीम फरमा दिया। आप में से जिसकी तबीयत जितना अच्छी हो उतना ही कह ले सुभान अल्लाह। आपने फरमाया हमें पहचानो, हम रसूलुल्लाह की औलाद हैं। मैं जरा सबका चेहरा चेक कर लूं फिर अगली बात करूंगा। हम रसूलुल्लाह की औलाद हैं, ये क्यों कहा? इसलिए कि थे ना, आज हजरत इमाम हसन आली मकाम का शहादत का दिन है। हजरत सैयदना इमाम हसन मदीना तैयबा है, इमाम हसन तशरीफ फरमा है। एक बंदा आया और हजरत इमाम हसन के हवाले से मैं जुमला कहना चाहता हूं, जल्दी जल्दी पानी पी लें, चूंकि तकरीर में ना पीता हूं ना मैं किसी को पानी पीने देता हूं। जिसने प्यास बुझानी है नाम हसन से बुझाए। और मैं इमाम हसन के लिए पहला जुमला कह रहा हूं, अल्लाह की कसम यहां बैठा हुआ कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इस जुमले पे झूमेगा नहीं। मेरा जुमला सुनिए, ज़हरा पाक के घर की पहली खुशी को हसन कहते हैं। अगर कोई बेटियों बहनों वाले हों जिनके घर खुशी आई हो तो वो बोलें, सैयदा ज़हरा पाक के घर की पहली खुशी को हसन कहते हैं। या अल्लाह जो इमाम हसन पर बोले हुस्न हसन की खैरात दोनों जहान अच्छे हों। मेरा अगला जुमला सुनिए, सैयदना इमाम हसन ज़हरा पाक के घर की पहली खुशी को हसन कहते हैं। मैं अगला जुमला कहूंगा और देखूंगा आप में से कौन कौन बोलता है, अरे हुसैन से बड़े को हसन कहते हैं। सिर्फ जिन लोगों की जुबान अपनी हो वो जरा नबी के खानदान पे बोलना भी जानते हो वो कहें सुभान अल्लाह। मुहिब्बुन नबी साहब, मैं सैयदों की ज़ियारत करके आपको देख के ये जुमला कहना चाहता हूं, जिसकी बेटी के घर में खुशी होती है सबसे ज्यादा बाप खुश होता है। और मस्जिद में बैठे हुए सादात के नौकरों, हसन की विलादत पे सबसे ज्यादा खुशी भी मोहम्मद अरबी को थी।
मैं उस पाक हसन की बात कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा जुमला आगे और बढ़ाऊं, पता है हसन कितना सोने हैं। अच्छा आप सारे कोशिश करें ये शहादत वाली उंगली मुंह में मारें, जुबान है मुंह में, तो उसको कहें जालिम बोल ना हसन पे। जिसके हुस्न पे नबी बोले तू क्यों ना बोले, जिसके हुस्न पे मोहम्मद अरबी खुतबे दे, अली ऐलान करे जिसने सर से सीने तक तस्वीर रसूल देखनी हो वो हसन को देखे। अच्छा मैं इमाम हसन की बात करने लगा हूं। इमाम हसन को सैयदा ज़हरा जब लोरी देती, पता है क्या कहती? नबी पाक की तस्वीर, मेरे बाबा की तस्वीर, मेरे बाबा की तस्वीर। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक बात कहने लगा हूं। बच्चा पैदा होता है ना, नान के दाद के खानदान की पहली मोहब्बत की जंग शुरू हो जाती है। नान के खानदान वाले आते हैं, वो कहते हैं, नानी आती कहती है बिल्कुल नाने ते गया है, ते वो दाद का खानदान भी पहले मुसल्ला होता है। दादी कहती है नहीं नहीं नहीं, पेशानी देखो बिल्कुल दादे वाली है, नाक बाप वाला है, मुंह तो है ही बिल्कुल मेरे वाला, लब इसके देखो। अच्छा इन दोनों का प्यार होता है। मैं रुक के कहने लगा हूं, इतने में कोई सियाना बंदा कहता है अम्मा ना लड़ो, ये वड्डा होएगा पता लग जाएगा किदे उते गया है। मैं पूछना चाहना इमाम हसन ज़हरा पाक दी जो झोली विच होण ते वो आखण बाबा दी तस्वीर, पता नहीं जदों ये हुस्न जवानी चढ़िया होना। मैं दोबारा दोहराऊंगा इस जुमले को। मैं चाहता हूं सोने बंदे इमाम हसन पे बोलें जब ये हुस्न जवानी चढ़ा होगा। चले अभी भी आप नहीं बोले तो मैं आगे बताता हूं। खलीफतुर रसूल बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला असर की नमाज पढ़ा के मौला अली साथ आए, इमाम हसन सामने थे। इमाम हसन को कंधों पे उठाया। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। आल के लिए गंदे कंधे काम नहीं आते, पाकों के कंधे काम आते हैं। मेरे पाक नबी के यारे गार ने सिद्दीक अकबर ने कंधों पे उठाया। माशाअल्लाह जिसका हाथ हो वो हाथ उठा ले। आले नबी के लिए हर हाथ नहीं उठता, किस्मत वाला हाथ उठता है। अली के लिए भी किस्मत वाला हाथ उठता है। वैसे मैं बड़ा हैरान हूं, लोग जलते हैं अली से, और मैंने कहा पागलों मत मारी गई है, किस अली से जलते हो? जिनके बच्चे हसनैन हैं, जिनके घर की मलका सैयदा ज़हरा है, और यहां बैठे हुए लोग अगर पावर से सुने तो मैं अर्ज करता चलूं, अरे तहारत के शौहर को अली कहते हैं, हुस्न के बाप को अली कहते हैं, महकमे ईमान के अमीर को अली कहते हैं, कासिम विलायत को अली कहते हैं, बाबे मदीनतुल इल्म को अली कहते हैं। लोगों कान खोल के सुन लो, नबी के वीर को अली कहते हैं, उम्मत के पीर को अली कहते हैं। नाराए हैदरी या अली, या अली। मैं एक दुआ करने लगा हूं, या अल्लाह जो अली के नाम पे बोले उसे अली के खाते में डाल, और जो मुंह सुजाए उसका टिका के हिसाब लेना। आप में से जो अली वाला है वो हाथ खड़ा करके बोलेगा। मैं बड़ा हैरान होता हूं, अली का नाम है, कोई मौलवी हो, कोई सूफी हो, कोई खतीब हो, कोई स्कॉलर हो, उसके माथे पे बल पड़ जाए। मैं कहता हूं ना मुराद, अली ने मारा मरहब को है, तकलीफ तुझे है। अली ने मारा आमर इब्ने अब्दे वुद को है, तकलीफ तुझे है। मेरा ये जुमला सुन ले, अली से चलना बेईमानों का काम है, अली पे मचलना मोहम्मद के गुलामों का काम है। नाराए हैदरी। मैं चेक कर लूं, तकरीर तो मैं बाद में करूंगा, पहले आपके जरा हालात ठीक हो आए। और मैं इधर मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, सैयदों के पास बैठकर जो अली से जले वो मेरे जूते की नोक के नीचे। अली अली करना गिदड़ा दा काम नहीं, मुहम्मद दे शेर अली अली करते हैं। और सुन ले मेरा ये जुमला, बता दे कायनात खारजियत को अली का नाम लो, माथे का बल्ब फ्यूज हो जाए तो समझो बेईमान बैठा है, खुश हो जाए तो समझो मोहम्मद का गुलाम बैठा है। जिसके बच्चों में हसन हो,
अच्छा माशाअल्लाह, मैंने चेक किया है, कुछ लोग बोलने लगे जिनके बच्चों में हसन हो। और मुहिब्बुन नबी साहब सैयदों की जियारत करके मैं आप तक ये बात लाना चाहता हूं, हसन से लेकर महदी तक जिसकी इतना सोहनी औलाद हो उसको कोई कोड़ा कैसे माने? लोगों को तो मारे गया मत, ये सैयद क्या होते हैं? मैं कि माशाअल्लाह आप मुसलमान होते हैं। वाह 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 वाह। मुसलमानों में गुस्से कहां से हो? आबे जमजम शरीफ अल्लाह हम सबको पीना नसीब करे, वहां जाके पीना, मस्जिद हराम में पीना, गुंबद खजरा की छांव तले पीना, फिर वहां से लाके यहां पिलाना नसीब करे। पिलान तो सारे आमीन नहीं आखी, सखी बंदे लगते हो। अच्छा पींदे भी रहो पिलांदे भी रहो। ये आबे जमजम क्या है? कहा जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी को चूम के निकला है। मैं कहा भाई जी एड़ी नु चूम के नहीं निकलिया, जिस जगह ने एड़ी को चूमा है वहां से निकला है। अगर तुहानू मजा ना आवे तो मेरा जुमला वापस कर देना। ओ भाई जेड़ी थां जनाबे इस्माइल दी अड्डी नु चुमे जेड़ा पानी उत्थों निकले ओदे विच ते शिफा है, ते जेड़ी आल मुहम्मद विचों निकले। बड़ा बखील बंदा है वो जेड़ा नबी दी आल ते ना बोले। और मुहिब्बुन नबी साहब मैं फिर एक जुमला आखन लगा, पता नहीं किनू बर्दाश्त होवे किनू बर्दाश्त ना होवे, तुहाडा खून फिट सकता है, मुहम्मद का खून खराब नहीं हो सकता। और कुरान गवाह है, जहां मां बाप होंगे जन्नत में वहीं मोमिन औलाद होगी। सैयदों के बारे में बहुत फिक्रमंद होने की तुझे जरूरत नहीं, तू अपनी औलाद बचा। मेरा मुहम्मद अपनी आल को बचाने के लिए काफी है। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। सिर्फ औलाद को मोमिन होना चाहिए। जहां बाबा फरीद होंगे बाबा फरीद की औलाद भी वहीं होगी। तुसा टेंशन नहीं लेनी, मैं कुरान पढ़ देना। अल्लज़ीना आमनू वत्तबातहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। अल्लाह कुरान में फरमाता है वो लोग जो साहिब ईमान हो और उनकी औलाद भी साहिब ईमान हो, जन्नत में जिस जगह माँ बाप होंगे उसी जगह औलाद होगी। अल्लाह माँ बाप के अमाल में कमी नहीं करेगा। अल्लाह माँ बाप की खुशी के लिए औलाद को भी जन्नती कर देगा। मेरा जुमला सुनिए, अरे बाबा फरीद की औलाद बाबा साहब के साथ जन्नत में होगी, बाबा साहब की खुशी के लिए। सुल्तान बाहू की औलाद सुल्तान बाहू के साथ होगी, सुल्तान बाहू की खुशी के लिए। हजरत अलाउद्दीन साबिर की औलाद अलाउद्दीन साबिर के साथ होगी, उनकी खुशी के लिए। और नबी की औलाद नबी के साथ होगी मोहम्मद अरबी की खुशी के लिए। सिर्फ मैं ये चाहता हूं हुजूर की आल पे खुश कितने हुए हैं? या अल्लाह जो खुश हुए हैं तू तो जानता है, जरा ऊंची बोलो ना सुभान अल्लाह। एक बार फिर ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली टेंशन बहुत है, अली से टेंशन बहुत है। मैं कहता तबीयत ठीक नहीं ना, और मैं सिर्फ बड़ा मोहताज जुमला कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बंदे का खून ठीक हो खून रसूल के खिलाफ हो ही नहीं सकता। खून अपने में गड़बड़ है तो मोहम्मद के खून का हया कैसे है? जिनके खून अच्छे थे वो तो कहते थे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नो। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद रजा है ना, सुभान अल्लाह। ये है मेरा इमाम अहमद रजा जो कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर हमने तो तेरी सारी औलाद को नूर माना, इसलिए निकले जो नूर से हैं। सुभान अल्लाह सुभान। जिनके खून सही थे वो तो ये कहते थे इलाही बहक्के बनी फातिमा कि बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो तस्तु दामाने आले रसूल। जिनका खून ठीक है वो तो ये कहते हैं आलुन नबी ये जरियती, नबी की आल मेरी बख्शिश का जरिया है। चले मैं कहीं आगे ना चला जाऊं, टेंशन बड़ी होती है। अली मौला हैं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मैं कहा पुत्र तेरा प्यो नहीं जमया पहले दे मौला ने। रोवे मुकदरा नु
अली मौला है तो मतलब क्या? और मैं अगर बंदे का पुत्र बन। गदीर खुम के मौका पर मेरे नबी का अली का हाथ उठा के सहाबा को अली दिखा के ये कहना, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली मौला। अच्छा, आप ना, मुझे दुख होता है इस बात पर जो हदीसों पर भी ना बोले। मौलवी साहब तो थोड़ी देर अली अली कर दे तो लोगों के पेट में दर्द होता है। गदीर खुम के मौका पर नबी ने सिर्फ अली के मौला होने पर खिताब किया। ऊंची आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अगर नबी की सुन्नत समझ के हाथ उठा सकते हो, फालिज ना हो अकीदे का, तो उठा ले हाथ। हुजूर ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका। अली। मैं पंचतन के नाम पर 5 मरतबा कहलवाऊंगा। स्टेज वालों को आपने देखना है, आपको मैं देख रहा हूं। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका जिसका मैं मौला उसका जिसका मैं मौला उसका। मौलवी साहब को चक्कर पड़ा हुआ है कि इसका मतलब क्या है? और मैंने कहा मतलब सीधा साधा है, तो नियत ठीक रख। मेरे नबी ने फरमाया, जो अली का वो नबी का, जो नबी का वो अली का। जिस दिल में अली होगा उस दिल में नबी होगा, जिस दिल में नबी होगा उस दिल में अली होगा। जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो अली का नहीं। अरे जो जुबान या नबी करेगी, वो जुबान या अली करेगी। सुभान अल्लाह। नाराए मौला पर हैदर 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 हैदर। अच्छा, हैदर हैदर मौला अली दा नाम है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ इधर उधर वेंदे हो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੋ, मुसलमानां ਵਿੱਚੋं नहीं आए। ਤੇ रल के बोलो, मैं नारा लाना, हैदर 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 हैदर। ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। मैं छोटा जिहा मौलवी हाँ। अजकल तो ये ਜਿਹੜੇ मौलवियां ਦੇ घंटे घंटे नारे लगते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ अली ਦੇ नारे ਤੇ मौत पई पैंदी है। और मैं ये जुमला कहने लगा हूं, मौलवी ने तो मुमकिन है 4 बंदों को दीन पढ़ाया हो। मेरा ये जुमला सुन ले, ये दीन फैलाने में अली की तलवार को भी बड़ा दखल है, अली की आल को भी बड़ा दखल है। वाह वाह। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। ये सैयदों ने किया क्या है? और मैंने कहा सुन, कहीं हसन के इख्तिदार की कुर्बानी, कहीं हुसैन की आल की कुर्बानी। मैं टंके की चोट से कह रहा हूं, हसनैन ने कहा इख्तिदार दे देंगे, आल दे देंगे, पर मोहम्मद के दीन को खराब नहीं होने देंगे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। ये तो मेरे पास अभी शतुल नमात होती, मैंने उठाई होती, आपको बताता मौला के कितनी माने हैं। मौला का माना आका भी है, मौला का माना सरदार भी है, मौला का माना मददगार भी है, मौला का माना मुहिब भी है, मौला का माना महबूब भी है। अगर जी असी किस तरह माने, मैं कहा जिन्ना एक हजम होता ही मान ले, मनना तो पैना ही है, मनना तो पैना ही है। इस वास्ते के नबी ने फरमाया है। अच्छा जी, माना क्या है? मैंने कहा मन कुन तो मौला जजा है, फाली मौला। मन कुन तो मौला शर्त है, फाली मौला जजा है। जो माना शर्त में होगा वही माना जजा में होगा। नाले अगली गल पूछा, मौलवी को नबी पूछ के थोड़ा मौला आखे। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में आखो। कोई मौलवी को पूछ के थोड़ा आखे। हुजूर ने डायरेक्ट फरमाया मौला। लेकिन मैं जो अगला जुमला आखन दिया, थोड़ा कलेजा ठंडा हो जाना है। अल्लाह की कसम चुक के आप तशरीफ रखो जनाब, मैं थोड़े हाथ एक बात थोड़ी सी जी, इसी मस्जिद के अंदर बस ठीक है। मैं मौला अली की बात कर रहा हूं तो अली के लिए कर रहा हूं, किसी के लिए नहीं कर रहा। अच्छा, मैं आले बैत की शान बयान करता हूं तो बहुत सारे आले बैत से चलेंगे, साडे उत्ते हमला कीता। मैं कहा ठीक है, बीमारी तो अपने की। मैं एक जुमला आखन लगा,
नबी पाक जिदे मौला होण ते खुतबा देवे मौलवी दा वस है ओदी तशरीह करे मजमा सहाबा का। अच्छा तुहाडे नाल भी एक गल कर लवां ताज़ा ताज़ा हज करके आया सन मैनू एक गल दसो जोड़ा बंदा अजकल अरफात ते जाके ठहरे उन्हों तो एक हज का सवाब मिलता है ते जोड़ा हुजूर नू वेख वेख के ठहरे बखीलां दे आई जी हो अल्लाह दी कसमें जड़े इस गल ते भी नहीं बोले। अज कोई बंदा अरफात ते जाके हज करे ते एक हज ते जोड़ा नबी दे नाल हज करे नाले आका नू वेखे नाले अरफात च होवे। अच्छा एक और जुमला तुसी सारे आंदे हो दुआ करो हज कबूल हो जाए ते जिन्हां दे हज दा खतीब ही मेरा मुहम्मद होवे ते जिन्हां दा हज नबी नू वेख वेख के होवे बस ये तो सुभान अल्लाह हो या कोई जेड़े नबी दा दीदार चाहिए बस बाकी चुप। अच्छा ये सारे हाजी नबी नाल हज करके आन ते हुजूर ने सारे हाजियां नू इकट्ठा करके हाजी ते सहाबी इकट्ठा करके हुजूर ने मौला अली दे मौला होण ते खिताब करके दसिया है ओए अली दे मौला होण ते खिताब भी नसीबां वालियां दा काम है ते इहो जे जलसे च शिरकत भी नसीबां वालियां दा काम है। सारे बंदे इत्थे बैठे हो ना अगर कलेजा ठंडा हो ते गल करा एदा मतलब है नबी दे एक जलसे दा उन्वान ही सिर्फ अली है। चलो जिसले तुहाडा दिल करे फिर भी सुभान अल्लाह कल भी आख सकते हो जो फुर्सत मिले अजे तुसी बिजी और नबी दे जलसे दा उन्वान। हुण अगला जुमला सुनोगे तो मजा आ जाएगा। नबी ने ऐलान किया जिदा मैं मौला ओदा अली मौला ते मुबारकबादियां किन्ना दित्तियां खलीफतुर रसूल बिला फस्ल यारे गारो मज़ारे मुस्तफा जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मुराद रसूल जनाब उमर ने कहा अमसैत हनीयन लका या इब्न अबी तालिब अमसैत वासबहत व अंत मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना। ए अबू तालिब के लख्ते जिगर अली तुझे मुबारक हो कायनात में कोई मोमिन मर्द और औरत ऐसे नहीं कि जिन पर सुबह शाम गुजरे और तू उनका मौला ना हो। इमाम हसन कितना सोने लो मैं धीमे लहजे में बात करूं ताकि आप तक पहुंचे। अशहतुल लमात में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं हुजूर के पाक वजूद के दो हिस्से हैं एक हिस्से को हसन कहते हैं दूसरे हिस्से को हुसैन कहते हैं। अच्छा मैं दोबारा आखन लगा तुहाडा पुत्र PhD कर लवे तो बड़े नखरे कर दो MA कर लवे तो बड़े नखरे कर दो कमला बंदा होवे उम्मती ते नबी दे हुस्न दे उत्ते ना बोले। मैं जरा इन्हू फिर दोबारा दोहरान लगा है मेरे सज्जे खब्बे जितने बैठे हो ईमानदारी नाल सुना भाई नबी के वजूद के दो हिस्से हैं एक को हसन कहते हैं एक को हुसैन कहते हैं। मैं मशवरा देना चाहना बेवकूफा हसन ते हुसैन नु नबी नालों वख ना वेख इन्ना विच मुहम्मद वेख। अच्छा मैं दोबारा कहता हूं जो हसन है मैं एहो जी दुआ देने लगा अल्लाह दी कसम तुसा ना बोलन लग पड़े या अल्लाह जेड़े हसनैन ते बोले ना एक एक दे नां ते दोवें जहान अच्छे कर। ए जेड़े बंदे दा कोई मूड होवे हसनैन दे नां ते जा मैं ते दोवें हाथ मेरे ते खले जे भाई तुसी भी कर सकते हो खड़े तो कर लवो। अच्छा फिर सुनो नबी दे हुस्न दे एक हिस्से दा नां हसन है दूजे हिस्से दा नां हुसैन है एक हिस्से दा नां हसन है दूजे हिस्से दा नां हुसैन है। मैं दोबारा आखन लगा अल्लाह दा वास्ता जेड़े अगो बैठे हो ना तुसी ना इंज वेख्या करो तकरीर मैं फिकर दे नारे हैदरी ए तुसी ओ पुठे काम ना करो तां भी तुसा सुननी हो चबला में तकरीर होवे ना तो एवें दबी जाणगे वो वाह को गल कोई भी नहीं होंदी ते तुहानू बंदा कलेजा कट के दसे इस तो वड्डी कोई तकरीर हो सकती है कि नबी दा एक हिस्सा हसन है तो दूजा हुसैन है।